हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले पी लेती हूँ मैं गर्म पानी और उसके बाद स्नान ध्यान कर लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो आज की पूजा बहुत जल्दी ही करनी है क्योंकि आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगेगा शाम को, लेकिन सूतक लग जाएंगे सुबह 8 बजे से ही। तो 8 बजे के पहले पूजा करना है। तो मैं 6:30 बजे उठ गई थी करीब ही, जिससे नहा धो के जल्दी प्रसाद हो जाऊँ। कम से कम एक आधा घंटा लगता है पूजा करने में, क्योंकि उसके बाद फिर भगवान को छूना नहीं है, सूतक लग जाएंगे। तो उनको भोग लगा दे, क्योंकि हम तो दिन भर खा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान को अभी भोग नहीं लगाएंगे तो फिर उनको भोग नहीं लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ और काम। यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा, लेकिन अभी बच्चे और ये सो रहे हैं क्योंकि पूजा मुझे करनी थी, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। और अब उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो दूध के पैकेट रखे, ये सब फटाफट पका लूँ। और सब में मैंने बहुत सारे तुलसी के पत्ते तोड़ लिए थे कि पकते हुए दूध में या चाय में, या कल का जो थोड़ा खाना वगैरह कुछ रखा है उसमें, या फिर अभी जो मैं सुबह खाना बनाऊँगी तो वो खाना तो दिन भर है, तो उन सब में मैं तुलसी के पत्ते डाल दूँगी। तो अभी मैंने दूध का एक पैकेट डाला भगोने में, और मैंने तुलसी के पत्ते धो के रखे थे, तो उसको मैंने पोंछ के दूध में डाल दिया कि बॉईल हो जाएगा। ख़राब नहीं होता है दूध तुलसी के पत्ते डालने से। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज सारे काम करने हैं। और ये उठ गए हैं तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सबसे पहले ये चाय पियेंगे, उसके बाद ही कुछ और काम करेंगे। और देखते हैं बच्चों का कैसा क्या मूड रहता है। इधर देखो, 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 इधर देखो। नी माला तुमको का का अभी रोज दिमाग खराब था, देखो तुरंत अच्छा हो गया मोबाइल देख के। हाँ बात कर रहा है। ओ का अरे इसने हाथ आड़ लिया, कह रहा मेरे को नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। हाँ 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 ओ ओ ओ ओ बुबू। वाह, इतने अच्छे से बैठे हैं भाई। हम्म। मैं बनाऊंगी यहाँ पे आज पुलाव। तो चावल मैंने बहुत अच्छे पानी से धो लिए हैं, और उसके बाद साफ़ पानी में डाल के थोड़ी देर फूलने दूंगी। जब तक मैं यहाँ तैयारी कर लेती हूँ, तो मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कली लहसुन के लिए, और 3 आलू मीडियम साइज़ के छिलके काट के रख लिए हैं। तो मैं प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, हरी मिर्च काट लेंगे, टमाटर में बाद में काट के डालूंगी, आलू काट लूँगी। और उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी कुकर, क्योंकि मैं कुकर पे ही पुलाव बनाऊँगी। फटाफट बन जाता है। और फिर ये है कि आज छुट्टी का दिन है, तो हम लोग कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि जब आए थे हम लोग तो उस समय जितना व्यवस्थित हो सका, जितना जम सका एट ए टाइम वही सब जम गया। उसके बाद ना फिर क्या हुआ कि बस आजकल में लगे रहे, तो जम ही नहीं पाया सामान। तो हम सोच रहे हैं कि आज का दिन भी थी, दिन भर फ्री रहना है, तो फटाफट मैं पुलाव बना देती हूँ। ये देखिए मैंने सब किस पिस के रख लिया है, अदरक और लहसुन को एक साथ ही किस लिया है, आलू भी काट लिए हैं। तो हम फटाफट, ये क्या टेस्टी भी रहता है, इससे पेट भी भर जाएगा, और एक ही चीज़ बनानी रहेगी तो जल्दी हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग अपने जमाने माने का काम कर लेंगे। तो मैं अधिकतर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसके लिए पुलाव के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। वैसे तो बटर यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अभी यही यूज़ किया है। तो आपको जो लगे आप वो ले लेना है, ये सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार होता है। सबसे पहले जीरे डालेंगे, अगर गरम मसाला है तो आप गरम मसाले का भी उसमें बघार लगा सकते हो। उसके बाद प्याज डालेंगे, प्याज हल्की सी पकेगी, उसके बाद ही मैं लहसुन और अदरक जो ग्रेट करके रखी है वो डाल दूँगी। और उसके बाद आलू डाल के आखिर में टमाटर डाल देंगे, बहुत अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे धनिया पाउडर डालूँगी, हल्दी पाउडर डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और गरम मसाला डालूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है मुझे। और कुछ आपके पास अगर किचन किंग वगैरह रखा है, अगर वो डालना है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद पानी ऐड कर दीजिए। पानी हमें इतना ऐड करना है जितना हम चावल बनाते समय ऐड करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन धो लेती हूँ, जो थोड़े बहुत चाय वाय के निकल गए थे, तो उससे क्या ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं फिर।
और ये फाइनल लुक है मेरे पुलाव का। इसको मैं चला लूँगी तो इसके चावल एक एक अलग हो जाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, जल्दी बन भी जाता है। तो ये नहा धो के आ गए, इनकी पूजा हो चुकी है तो मैं सबसे पहले इन्हें दे देती हूँ खाने के लिए। मैं भी नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने भी कुछ भी नहीं लिया, सुबह से सिर्फ चाय पी है। तो मैं सबसे पहले ले लूँगी अपना 1 कप दूध। और ये लड्डू मेरे अभी भी चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो पाए क्योंकि रोज़ रोज़ खाने ही नहीं हो पाता है। अब भैया की मशू होगी, मालिश होगी, खुश हो। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत इसने रोना मचा रखा था यारों। और पता है क्या है ना कि 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है इसके पेट में भी ना थोड़ा दर्द है, तो उसके लिए मैं इसको दे रही हूँ ये दवाई गैस्ट्रिक का। तो इससे इसको काफ़ी रिलीफ मिला है, आराम मिला है, तभी ये आज थोड़ा ठीक मूड में है। और सुबह सुबह मैं इसको देती हूँ ये विटामिन डी का है जो बच्चों को 1 ईयर तक दिया जाता है, 1 साल तक। ये भी देखने लगा। तो चलो अब कर लेते हैं इनकी मालिश, इनका मूड बिगड़ने से पहले। का ये मीठी मीठी दवाई कौन पीने वाला है? मीठी मीठी दवाई कौन पीने वाला है? कौन पीने वाला है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध पिएगा। अनिरुद्ध दवाई पीने के बाद इतनी मस्ती करने लगा अनिरुद्ध। वाह, अच्छी बात है ये तो। अब थोड़ा चला मुंह पोंछ दे आपका। हाँ हाँ, बस बस। सो अब मैं इसकी मालिश करूँगी। और वैक्सीनेशन लगे इसे हो गए हैं 4-5-6 दिन तो हो गए हैं। थर्सडे को लगाया था, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज 5th डे है। तो इसे 2nd डे के बाद ही काफ़ी आराम मिल चुका था। मतलब कि हाँ 2 दिन तक तो इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब रही। और इस बार कुछ ऐसा रहा कि 2 दिन तो ये वैक्सीनेशन के कारण परेशान रहा। फिर उसके 1 दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेट दर्द हो रहा था इसको, या कुछ तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये दूध भी उगल रहा था और कंटिन्यू रो भी रहा था। थोड़ी देर चुप होता, फिर रोने लगता, चुप होता, रोने लगता, और अच्छे से नींद भी नहीं ले रहा था। लेकिन जब से मैंने इसको गैस की दवाई दी तो उससे इसको थोड़ा सा आराम है। कल भी अच्छे से सोया है रात में। आज सुबह भी उठने के बाद रो रहा था, उसके बाद फिर से मैंने इसे दवाई दी, तो उसके बाद फिर से इसने अच्छी कम से कम 2-1 घंटे 1.5-2 घंटे की नींद ली। तो उसके बाद ये जगह है, तो इसका मूड आपने देख लिया है, अच्छा है। तो अब इसी अच्छे मूड में मैं इसकी कर देती हूँ फटाफट मालिश, जिसके बाद फिर से अगर इसे सोना हो तो ये सो जाएगा। इसको काफ़ी रेस्ट फील, काफ़ी रिलीफ फील होगा। ये मुक्केबाजी कौन कर रहा है? ये मुक्केबाजी कौन कर रहा है? अपने कोई मुक्का, अपने कोई मुक्का। क्या 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 भैया हो? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या मुक्केबाजी क्यों चल रही है इतनी? हाँ, इधर सबको दिखाओ, चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखा अपनी बदमाशी वाला। बहुत बदमाश है, बहुत। जीभ क्यों दिखाई सबको? हैं? सब गंदे बच्चे बोलेंगे, इसको गंदे बच्चे को देखो, इसने जीभ दिखाई है आप लोगों को। अब फिर दिखाई, फिर दिखाई, जीभ दिखाता है कोई? कोई जीभ दिखाता है क्या? अरे 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 बदमाश। चलो कोई बात नहीं करना इससे, इसे कोई बात नहीं करना। और ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ना कुछ काम करना, तो आज मैं पूरा किचन अरेंजमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना इनसे पूरा सामान भी मंगवा लिया है, सभी डिब्बे उब्बे में भर के सब व्यवस्थित करूँगी। तो अभी तो किचन बहुत ही फैली हुई लग रही है, जब साफ़ सुथरी हो जाएगी ना तब मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊँगी। और ये मैं चाय, शाम की चाय बना रही हूँ, क्योंकि क्या ग्रहण शुरू होने वाले हैं, आधे घंटे और बचे हैं। बज रहे हैं शाम के 6:30, मतलब कि आज का जो चंद्र ग्रहण था वो समाप्त हो चुका है और सुबह 8 बजे से लग गए थे सूतक। तो मैंने क्या करे, उस समय तो दिन भर में कुछ कुछ काम कर लिए, लेकिन शाम को जब से चंद्र ग्रहण लगा था तब से मैंने कुछ भी नहीं किए, क्योंकि ना उस समय कुछ काम वाम इधर उधर नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। तो मैंने उस समय कुछ भी नहीं किया, बस बेटू को लेके बैठी रही थी और उसके साथ ही हम लोग मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन अब सबसे पहले क्या करना है सुबह, क्योंकि ना झाड़ू पोछा सुबह हो गया था, भाई आके करके चली गई थी, तो अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। उसके बाद मैं स्नान करूंगी
और स्नान करने के बाद पूरे घर में मैं सिर्फ अभी गंगा जल छिड़कूंगी और फिर भगवान को स्नान वगैरह करवाऊंगी और उसके बाद किचन एक बार पूरा साफ कर दूंगी, प्लेटफॉर्म वगैरह, और फिर बनाऊंगी खाना। और ये बेटू हैं, इनकी मस्ती चल रही है। थोड़ा थोड़ा ये सो गए थे और बार बार ब्लैंकेट को ना अपने पैरों से मार मार के नीचे कर रहे हैं। देखना भी, ये देखो, ये देखो, चलो चलो। अरे दूध, ये दूध बहुत उगलता है, पता नहीं क्यों, इसको क्या है समझ में नहीं आता। चलो अब टाइम ज़्यादा नहीं वो करते हैं और काम कर लेते हैं। और ग्रहण समाप्त हो चुके हैं, तो उसके बाद मैं नहा के आ गई। नहा के आने के बाद मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का, क्योंकि झाड़ू पोछा सुबह ही हो चुका था एक बार, और दोबारा तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लगा लूँ। और फिर उसके बाद मैंने कर ली शाम की पूजा, मतलब सारे भगवानों को अच्छे से नहलाकर उनको भोग वगैरह लगाकर आरती करने के बाद फिर हमने बनाई चाय, और उसके बाद फिर हमने बनाया खाना। तो खाना वगैरह भी हम लोगों का हो चुका है। तो फाइनल अब सोने की तैयारी हो रही है, सोने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड किया जाए। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए मेरी किचन उस समय कितनी अव्यवस्थित थी, पूरी फैली हुई थी, तो हमने पूरा सब जमा लिया है, सब नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं मेरे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।